नमस्कार, मैं प्रियंका रावत। शहर की रफ्तार और रोशनी के पीछे एक ऐसी दुनिया भी है जहां बच्चों के लिए स्कूल जाना अब भी एक सपना है। झुग्गियों में रहने वाले ये मासूम न सिर्फ गरीबी बल्कि अवसरों की भी मार झेल रहे हैं। संसाधनों की कमी, जागरूकता का अभाव और अस्थिर आर्थिक हालत, इन सबके बीच शिक्षा इन बच्चों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। लेकिन इन अंधेरों में कुछ रोशनी की किरणें भी है। ऐसी संस्थाएं जो इन बच्चों के सपनों को पंख देने की कोशिश कर रही है। ऐसी एक संस्था है अपने सपने एनजीओ, जो इन बच्चों के भविष्य को संवारने का काम कर रही है। देखिए उनका क्या कहना है। मैडम, अपने सपने एनजीओ जो है बच्चों के एजुकेशन के लिए वर्क करता है। जो बच्चे कभी स्कूल नहीं देखे होते हैं, जो बच्चों के माँ बाप जो है मजदूरी का काम करते हैं, या जिन बच्चों के माँ बाप उस कुछ आर्थिक अमाउंट के उस पे जो है अपना जीवन यापन करते हैं, सोचते हैं कि शिक्षा कोई ज़रूरी नहीं होती है, तो ऐसे बच्चे जो है वो शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये चीज़ रहता है कि इन बच्चों के लिए भी कोई उँगली पकड़ना ज़रूरी रहता है, और ऐसे बच्चे निश्चित रूप से आने वाले समय में कामयाबी के दौर पे रहते हैं। तो शुरुआत 2014 से हुई थी। वैसे मैं इंडिविजुअली तौर पे जब एनजीओ नहीं था, तो ऐसे 3-4 बच्चों की उनकी फ़ीस, ड्रेस, कापी किताब, इन सब का मदद करता था एजुकेशन को लेकर के। एजुकेशन के प्रति मेरा लगाव बहुत रहा है, और ऐसे बच्चे हमारे मोहल्ले में एक बच्चा एजुकेशन के प्रति वंचित है। तो कहीं न कहीं मुझे ज़रूरी है कि पहले अपने मोहल्ले को सुधारें, इसके बाद कहीं न कहीं आगे देश बदलने के दौर पे रहें। तो मोहल्ला सुधर जाएगा तो सब कुछ ऑटोमेटिकली चीज़ हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट ये रहता है कि कुछ बच्चे को देखता था वो फुटपाथ पे या इधर-उधर से कूड़े बिनना, पैसे मांगना, या उनके माँ बाप मजदूरी कर रहे हैं, बच्चे से कोई तरफ एजुकेशन के प्रति ध्यान नहीं रहता है। तो ऐसे पूरे बच्चों को हम लोग जो है सबसे पहले गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराते हैं मैडम। इसके बाद जो है 2 घंटे के लिए एनजीओ में आकर के शाम के समय उनको एजुकेशन हम लोग पढ़ाते हैं, एजुकेशन देते हैं, जिसमें मतलब कि टाइमिंग जो होती है 5 से 6, 6 से 7 की टाइमिंग रहती है। अलग अलग शिफ्टिंग में बच्चे आते हैं। वेडनेसडे, सैटरडे, बुधवार, शनिवार को छोटे बच्चे आते हैं। छोटे बच्चे इन द सेंस की जो एलकेजी से लेकर के तीसरे क्लास तक के स्तर के जो बच्चे होते हैं वो, और अदर डे जो होता है उसमें जो है बड़े बच्चे, यानी कि 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th ये सब बच्चे आते हैं। तो कहीं न कहीं 10 साल हो गए। तो जो बच्चे तीसरे चौथे क्लास में थे, आज वो बच्चे इंटर पास कर चुके हैं। कुछ इंटर में होंगे, कुछ 11th में होंगे। तो कहीं न कहीं ये चीज़ ज़रूरी रहता है कि ऐसे बच्चों को आप उंगली पकड़िए तो अंतिम स्टेज तक पकड़े रहिए, जिससे कि वो कुछ ऐसा नहीं कि सभी को डिप्टी कलेक्टर बना दें या वो चीज़ रहे। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ रहता है कि वो बच्चा अपने पैर पे, लड़का और लड़की या जो भी है, वो अपने पैर पे खड़े हो सकें आने वाले समय में, और समाज का ही एक अभिन्न अंग बनेंगे आने वाले 20 साल बाद। तो समाज के लिए कुछ अच्छा करेंगे। तो कहीं न कहीं इस विचारधारा से ये चीज़ रहा है कि हम इसको आगे जो है बढ़ाते रहें। लगभग 110 बच्चे हैं जिनके लिए हम लोग जो है वर्क करते हैं, उनके एजुकेशन को। ऐसा है मैडम कि एजुकेशन के प्रति जो है अचानक सारी चीज़ें सही हो जाना नहीं हो सकता है। उसमें टाइम लगता है, सोचना पड़ता है कि ऐसे बच्चे किस इस फील्ड में एक शिक्षा के पथ पर आएँ, वो बहुत ज़रूरी होता है। और मैं समझता हूँ कि पूरे सोशल कार्य करने का सबसे बड़ा बेस यही है जो आपने क्वेश्चन पूछा है। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ रहता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे आते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, और बच्चों को जो भी चीज़ें उनको एजुकेशन को लेकर के होता है, वो सब चीज़ें, कापी, पेन, पेंसिल, कलर, स्कूल बैग, ये सब पूरा 1 साल तक लगातार हम लोग करते रहते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो महत्वपूर्ण है कि उनकी आर्थिक स्थिति जब डगमगा जाती है, जैसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं, बच्चों के माँ बाप हैं, मजदूरी करते हैं, काम इधर उधर वो चीज़ रहता है, दुकानों पे काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, ठेलों पे काम करते हैं। तो कहीं न कहीं उनको कोई मेडिकल दिक्कत हो जाए या कोई परेशानी, तो वो क्या होता है कि बच्चों को ही काम पे भेज देते थे। तो अब बच्चों को काम पे भेज देते थे, तो सारी ये 2018 की बात है। तो कहीं न कहीं 40-45 बच्चे उस समय थे। तो बच्चों को जो काम पे भेजने के बाद, तो हम लोगों का जो भी 2-3 महीने का कार्य किया हुआ है, सब क्या हो गया, शून्य हो जाता था। तो कहीं न कहीं लगता था कि कुछ न कुछ अभी भी करने के लिए बाकी है। इम्पॉर्टेंट नहीं कि ठीक है, बाहर से तो लग रहा है कि चलो यार वो वरुण यादव तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, सामाजिक काम, लेकिन उसको लेकर के ओढ़ना थोड़ी है।
इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि मनीषा जैसे बच्चे के देवानंद जैसे बच्चों का भविष्य आगे जाना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। अरुण यादव महत्वपूर्ण नहीं है, अपने सपने महत्वपूर्ण नहीं है, उस बच्चे का सपना महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऐसे बच्चों का। तो कहीं ना कहीं उस समय बच्चों के माँ बाप को हम लोग ने बुलाया, सारे बच्चों के माँ बाप को कहीं ना कहीं पूछा गया एक एक करके कि आखिर प्रॉब्लम क्या हो रही है, कहाँ पे आप दिक्कत हो रही है कि जो बच्चों को आप काम पे भेज दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ होता था, उससे एक चीज़ निष्कर्ष निकल के आया। तो हमने ऐसा नहीं कि मैंने, सभी टीम जो थी सभी लोग मिल करके फिर हमने भी कुछ सोचा, कुछ और लोगों ने टीम ने सोचा, तो एक नया चीज़ हम लोगों ने निकाला और वो बहुत ही एक तरीके से समझिए ब्रह्मास्त्र का काम किया सामाजिक तौर पे उन बच्चों के प्रति। और ये इम्पोर्टेंट चीज़ था कि हम लोग बच्चों के माँ बाप से बोले कि आप को हम लोग मेडिकल को लेकर के चाहे 1 लाख का ही ऑपरेशन क्यों ना कराना हो, कोई मेडिकल दिक्कत है वो अपने सपने करेगा। अगर राशन की दिक्कत है तो 1 महीने का राशन भर देगा आपके घर में, वो भी अपने सपने करेगा चाहे जैसे करके। लेकिन मैंने शर्त रख दिया कि एक दिन भी बच्चों को स्कूल जाने से मना नहीं करना है और एक दिन भी एनजीओ आने से मना नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं संकट तो मैडम एक बड़े व्यक्ति के ऊपर भी आता है, एक छोटे व्यक्ति के ऊपर भी आता है। उस संकट के समय में जो कोई हाथ थामता है, हौसला देता है, कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी एक प्रक्रिया हो जाती है उसके जीवन में। तो इसी थॉट को हम लोगों ने पूरा लगा दिया अपने सपने में, एनजीओ में, उन बच्चों के प्रति। और ऐसा नहीं कि जादू छड़ी घुमी सब कुछ सही हो गया, टाइम लगा, 1 साल तक का टाइम लगा। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में 110 बच्चों के माँ बाप पहले नंबर पे पढ़ाई रखते हैं। इसके बाद जो भी कुछ होगा वो अपना रहेगा। तो कहीं ना कहीं उनकी जब संकट दूर हो जाता था तो वो अपने कामों पे लग गए, हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे रहेंगे। तो वो चीज़ को हम लोग सिखाते हैं कि हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है, आपको काम करना है, मजदूरी करना है, जो भी चीज़ें हैं आप अपना उस चीज़ को अर्निंग करिए। लेकिन मुश्किल के समय में हम लोग खड़े हो जाएंगे, यानी अपने सपने आ जाएगा। तो सामने उस चीज़ को संकट को दूर करने की पूरी कोशिश करेगा और करता आ रहा है। तो ये एक चैलेंज था। तो उस चैलेंज यानी कि एक व्हील है, एक पहिया जो एजुकेशन का वो चल रहा था, एक पहिया ब्रेक हो जा रही थी। तो जो पहिया ब्रेक हो जा रहा था उस पहिए को हम लोग ने ठीक करने की कोशिश किया और अंत में ये पहिया ठीक हो गई जब, तो गाड़ी चलने लगी। और कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है कि आज पूरे जो बच्चे जैसे तीसरे चौथे क्लास में थे, आज वो बच्चे इंटर पास कर लिए हैं, कोई इंटर में है, कोई अभी 11th में 10th में है। तो इस तरह से बहुत ही प्रगति हुई उन बच्चों का। तो सुना आपने, उनका कहना है कि उन्होंने अपने सपने एनजीओ की शुरुआत 2014 में की थी। शुरू में सबसे बड़ी चुनौती बच्चों को और खासकर उनके माता पिता को समझाना था। बच्चे स्कूल तो आ जाते थे लेकिन आर्थिक तंगी के चलते पढ़ाई बीच में छूट जाती थी। हमें पेरेंट्स को ये यकीन दिलाना पड़ता था कि हम उनके बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएंगे, बस वो उन्हें नियमित स्कूल भेजें। धीरे धीरे हालत बदले, आज हमारे पास 110 बच्चे हैं जो नियमित पढ़ने आते हैं। कई बच्चे इंटर तक की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और अब खुद दूसरे बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। समय लगता है लेकिन अगर दिल से कोशिश करें तो बदलाव मुमकिन है। ये बच्चे भी सपने देखते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर, कोई पुलिस अफसर, लेकिन इन सपनों तक पहुंचने का रास्ता लंबा और मुश्किल है। ऐसे में अपने सपने जैसे एनजीओ की ये छोटी छोटी कोशिशें इन बच्चों के लिए उम्मीद की एक मजबूत डोर बन रही है। ज़रूरत है कि समाज और सरकार दोनों मिलकर इन हाथों को थामे, क्योंकि शिक्षा कोई सुविधा नहीं, एक अधिकार है और जब तक ये अधिकार समाज के हर तबके तक नहीं पहुँचेगा तब तक हमारा विकास अधूरा रहेगा। देवभूमि इंसाइट।